अब भूखा मरेगा बांग्लादेश। अब कोई रहम नहीं, कोई माफी नहीं, क्योंकि भारत जब सब्र करता है तो दुनिया उसे शांति समझ लेती है, लेकिन जब वही भारत खड़ा होता है तो इतिहास बदल जाता है। इस वक्त बांग्लादेश से जुड़ी एक ऐसी बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसने ढाका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि भारत की चुप्पी के पीछे इतनी भयानक तैयारी चल रही है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। आज फैसला शब्दों से नहीं, एक्शन से हो रहा है। भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, भारत अब हिसाब बराबर कर रहा है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर बेचैनी है, डर है, घबराहट है और वहां की सत्ता नींद से जाग चुकी है। आज की यह खबर कोई मामूली अपडेट नहीं है, यह उस आने वाले तूफान का संकेत है जो बहुत जल्द सब कुछ बदल देने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच्चाई अब सामने आने वाली है उसे जानने के बाद आप भी कहेंगे अब भारत कभी माफ नहीं करेगा, अब भूखा मरेगा बांग्लादेश। अब कोई रियायत नहीं, अब कोई माफी नहीं, क्योंकि भारत जब तक शांत रहता है तब तक उसे कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन जिस दिन भारत ने आंखें खोली उस दिन हालात बदल जाते हैं। और इस वक्त बांग्लादेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बेहद सनसनीखेज बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जिसने ढाका की सत्ता से लेकर वैश्विक ताकतों तक को बेचैन कर दिया है। आप देख रहे हैं रवि फर्स्ट इंडिया। और दोस्तों, पिछले 3 दिनों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने जो दोहरा खेल खेला है वह किसी से छुपा नहीं है। कैमरे के सामने भारत विरोधी तेवर दिखाना और कैमरे के पीछे भारत के सामने हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगाना। असली सवाल यह नहीं है कि अचानक सुर क्यों बदले, असली सवाल यह है कि आखिर यह पलटी मारने के लिए मजबूर किसने किया। जब अमेरिका और फ्रांस दोनों ने एक साथ दबाव बनाना शुरू किया तब यूनुस सरकार के सामने विकल्प ही खत्म हो गए और मजबूरी में भारत की तरफ झुकना पड़ा। पुराने लोग यूं ही नहीं कहते कि जब जेब खाली हो जाती है तो जुबान बहुत तेज चलती है, लेकिन जब पेट सच में खाली होता है तो सारी अकड़ अपने आप टूट जाती है। आज बांग्लादेश की हालत देखकर यह कहावत 100% सही बैठती है। जो सरकार कल तक भारत को धमकियां दे रही थी, आंखें दिखा रही थी, उसी सरकार के सुर अचानक इतने नरम क्यों हो गए? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अब भारत ही आखिरी सहारा नजर आ रहा है? पूरी कहानी को समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दूं, आप लोग एंटरटेनमेंट और नाच गाने वाले वीडियो पर तो जमकर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब बात देश की आन बान शान की आती है तब उंगली रुक जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि हमारी 93.5% ऑडियंस वीडियो तो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए। अब वापस आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे में फ्रांस की एंट्री ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। फ्रांस ने खुलकर यूनुस सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका उस्मान हादी के मामले में हुआ, जिसकी मौत को लेकर पूरे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर फैलाया गया था। अब उसी उस्मान हादी के सगे भाई ने कैमरे के सामने आकर ऐसा बयान दे दिया है कि यूनुस सरकार की कुर्सी हिल गई है। भारत को बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी वही अब उनके लिए फंदा बनती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के भीतर भारत विरोध की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट चलाई जा रही थी। आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो देख सकते हैं, जहां खुलेआम कश्मीर को लेकर उकसाने वाली बातें की जा रही हैं और सपने देखे जा रहे हैं कि बांग्लादेश की जमीन से बैठकर भारत को तोड़ा जाएगा। यह भाषा और सोच बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान और कट्टरपंथी संगठनों में देखने को मिलती है। सिर्फ यही नहीं, एक और वीडियो सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान हमला कर देगा। हास्यास्पद दावे किए गए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उस्मान हादी को शहीद बताकर भारत को दुश्मन घोषित किया जा रहा था। पूरा माहौल इस तरह बनाया जा रहा था मानो युद्ध तय हो चुका हो। असली मकसद भारत को उकसाकर लंबे टकराव में फंसाना था। लेकिन यह चाल तब ध्वस्त हो गई जब वैश्विक ताकतें खुलकर सामने आ गईं। अमेरिका के कांग्रेस सदस्यों का एक आधिकारिक पत्र सामने आया जिसमें यूनुस सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। यहां तक कहा गया कि अगर लोकतंत्र चाहिए तो आवामी लीग पर लगाया गया बैन हटाना होगा। खालिदा जिया अस्पताल में हैं, आवामी लीग पर रोक लगी है और जमात को खुली छूट मिली हुई है। इस दोहरे लोकतंत्र पर अब दुनिया सवाल उठा रही है। मीडिया दफ्तरों को जलाए जाने की घटनाओं पर फ्रांस भी आग बबूला हो गया और फ्रेंच एम्बेसी ने तस्वीरें साझा कर साफ कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ यह बर्बरता स्वीकार नहीं की जाएगी। चारों तरफ से दबाव बढ़ते ही यूनुस सरकार घबरा गई। जो कल तक खामोश थी वही अब सफाई देने लगी। मंत्रियों को पीड़ितों के घर भेजा जाने लगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उस्मान हादी के भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और सीधे कहा, मेरे भाई की हत्या भारत ने नहीं, तुम्हारी सरकार ने करवाई।
क्योंकि वह निष्पक्ष चुनाव चाहता था और तुम चुनाव से डरते हो। इतना ही नहीं, उसने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं बदले तो अंजाम शेख हसीना जैसा होगा। वियना की जांच रिपोर्ट भी इस ओर इशारा कर रही है कि यह मामला बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और कट्टरपंथी ताकतों से जुड़ा है। इतनी बड़ी किरकिरी के बाद यूनुस सरकार ने अचानक यू टर्न ले लिया। जो कल तक भारत को आंख दिखा रही थी, वही आज दोस्ती की दुहाई दे रही है। सवाल यह है, अचानक यह प्यार क्यों उमड़ा? जवाब सिर्फ एक है, पेट की आग। बांग्लादेश को तुरंत भारी मात्रा में चावल चाहिए। पाकिस्तान से चावल महंगा पड़ रहा है, जबकि भारत सस्ता दे रहा है। 5 लाख टन चावल की खरीद पर भारत से लेने पर उन्हें करोड़ों की बचत होती है। यही वजह है कि भारत याद आ गया। जब गणित बिगड़ता है तो नफरत अपने आप खत्म हो जाती है। इतिहास गवाह है कि यही लोग पहले भी भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की धमकियां देते रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे लेकर चीन के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जब हालात बिगड़े तो वही भारत मानवीय मदद के लिए खड़ा दिखा। प्याज की कीमतें बढ़ी तो भारत ने 210 टन प्याज भेजा। बिजली, गैस, कच्चा माल सब भारत से जाता है। अरबों डॉलर का निवेश और कर्ज भारत ने दिया है और बदले में भारत विरोध फैलाया गया। यह वही पुराना फार्मूला है। जब सरकारें फेल होती हैं तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाहरी दुश्मन खड़ा किया जाता है। लेकिन अब सच सामने आ चुका है। भारत ने हमेशा जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभाई है, लेकिन यह भी सच है कि अगर भारत चाहे तो हालात एक झटके में बदल सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अब भारत कब तक सहता रहेगा। और दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां से पूरी कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ चावल या प्याज का नहीं रह जाता। अब सवाल भारत की सुरक्षा, भारत की सीमाओं और भारत की रणनीतिक ताकत का बन जाता है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है, उतनी ही ज्यादा उसकी असलियत सामने आ रही है। अगर आप पिछले कुछ सालों के पैटर्न को ध्यान से देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि यह सब अचानक नहीं हुआ। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। पहले भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ, फिर भीड़ को भड़काओ, फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित दिखाओ, और अंत में जब हालात हाथ से निकलने लगे तो भारत के सामने दोस्ती का मुखौटा पहन लो। यही मॉडल पहले पाकिस्तान ने अपनाया, यही चीन ने किया, और अब वही स्क्रिप्ट बांग्लादेश में चलाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत पहले से ज्यादा सतर्क है और पहले से ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया गया, वह सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था। इसके पीछे सोशल मीडिया से लेकर जमीनी नेटवर्क तक पूरी मशीनरी एक्टिव थी। फेक वीडियो, फेक बयान और भड़काऊ क्लिप्स को जानबूझकर वायरल कराया गया ताकि आम जनता के दिमाग में भारत के खिलाफ गुस्सा भरा जा सके और इसी गुस्से की आड़ में यूनुस सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल सके। महंगाई, बेरोजगारी, चुनाव का डर और सत्ता खोने की आशंका, इन सब का बोझ जनता पर डालने के लिए भारत को विलेन बनाया गया। लेकिन जैसे ही अमेरिका और फ्रांस ने सवाल पूछने शुरू किए, जैसे ही अल्पसंख्यकों पर हमलों की तस्वीरें बाहर आईं, जैसे ही मीडिया दफ्तर जलने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय प्रेस तक पहुंची, वैसे ही यूनुस सरकार की स्क्रिप्ट फटने लगी। अब वही लोग जो कल तक भारत को युद्ध की धमकी दे रहे थे, आज यह कह रहे हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, हम तो रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। सवाल यह है कि अगर सच में शांति चाहते थे तो नफरत क्यों फैलाई? कश्मीर का मुद्दा क्यों उछाला? पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की धमकियां क्यों दिलवाई गईं? असलियत यह है कि यूनुस सरकार को भरोसा था कि भारत सिर्फ बयान देगा, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ बोलता नहीं बल्कि हिसाब भी रखता है, तब घबराहट शुरू हो गई। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह भारत पर निर्भर है। वहां की फैक्ट्रियां भारत से आने वाले कच्चे माल पर चलती है। वहां के घरों में जलने वाली गैस भारत से जाती है। उनकी बिजली सप्लाई भारत से जुड़ी हुई है। उनकी दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक भारत की भूमिका है। अगर भारत एक हफ्ते के लिए भी सख्ती दिखा दे तो वहां की हालत सोच से बाहर हो जाएगी, और यही सच्चाई यूनुस सरकार को सबसे ज्यादा डराती है। इसलिए बाहर तेवर और अंदर समझौते की भाषा चल रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे कुछ समय पहले ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया था, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग दिखाने की हिमाकत की गई थी। वही यूनुस चीन के दरवाजे पर जाकर यह कह रहे थे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश पर निर्भर है और चीन को वहां दखल देना चाहिए। यह सीधी सीधी भारत की संप्रभुता को चुनौती थी। लेकिन जब चीन ने भी खुलकर समर्थन नहीं दिया और पश्चिमी देशों ने सवाल उठाने शुरू किए, तब यूनुस सरकार अकेली पड़ गई। अब उन्हें समझ आ रहा है कि भारत से दुश्मनी सस्ती नहीं पड़ती। दोस्तों, एक और बड़ी बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, वह यह है कि बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश की सरकार के हित एक जैसे नहीं हैं। आम बांग्लादेशी आज भी भारत से इलाज के लिए आता है, भारत से व्यापार चाहता है, भारत से रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसी जनता को भारत के खिलाफ खड़ा कर देते हैं।
यही वजह है कि जब हालात बिगड़े तो भारत ने सरकार को नहीं बल्कि जनता को देखा और प्याज भेज दिया। चावल पर बातचीत की मानवीय मदद जारी रखी, क्योंकि भारत जानता है कि दुश्मनी सरकारों से होती है, जनता से नहीं। लेकिन यह सहनशीलता कमजोरी नहीं है, यह भारत का चरित्र है। और अगर इसी चरित्र को कमजोरी समझा गया तो इतिहास गवाह है कि भारत जवाब देना भी जानता है। अब सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश ने यू टर्न क्यों लिया, सवाल यह है कि भारत अब किस मोड़ पर खड़ा है। क्या भारत हमेशा की तरह चुप रहेगा या फिर इस बार साफ संदेश देगा कि दोस्ती सम्मान पर टिकी होती है, धमकियों और साजिशों पर नहीं। क्योंकि जिस दिन भारत ने अपने आर्थिक और कूटनीतिक हथियार पूरी तरह खोल दिए, उस दिन बांग्लादेश को एहसास होगा कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, वह राजनीति की भी होती है। और जब राजनीति भूखी होती है तो सबसे पहले सच सामने आता है। और दोस्तों, यहीं से कहानी और ज्यादा गहराई में जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ बांग्लादेश की कमजोरी की नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक समझ की हो जाती है। भारत अच्छी तरह जानता है कि सामने वाला देश किस हालात में है और किस हद तक जा सकता है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को भी यह एहसास हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख तेजी से गिर रही है। एक तरफ अमेरिका लोकतंत्र और चुनावों पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ यूरोप मानवाधिकारों और प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में यूनुस सरकार को एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मदद करे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पूरी तरह अलग थलग पड़ने से भी बचा सके। और यह सहारा सिर्फ भारत हो सकता था। यही वजह है कि बाहर भारत विरोधी शोर मचता रहा और अंदर खाने भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिशें चलती रहीं। लेकिन भारत इस खेल को अच्छी तरह समझ रहा है। भारत जानता है कि जब कोई देश मजबूरी में दोस्ती की बात करता है तो उसके इरादों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भारत ने कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, न कोई आक्रामक बयान, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया, बस सधी हुई चुप्पी और सटीक संदेश। यही चुप्पी बांग्लादेश की सरकार को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि भारत इस बार पुराने तरीके से नहीं चल रहा है। अब हर बयान, हर वीडियो, हर हरकत को नोट किया जा रहा है, कूटनीतिक फाइलों में दर्ज किया जा रहा है और सही समय का इंतजार किया जा रहा है। यही कारण है कि यूनुस सरकार अचानक नरम भाषा बोलने लगी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह नरमी टिकाऊ है या फिर हालात संभलते ही वही पुरानी नफरत दोबारा बाहर आ जाएगी। इतिहास बताता है कि ऐसी सरकारें मौका मिलते ही फिर वही खेल शुरू कर देती हैं। इसी वजह से भारत के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह इंसानियत और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन कैसे बनाए। दोस्तों, एक तरफ बांग्लादेश की जनता है जो महंगाई, बेरोजगारी और अस्थिरता से जूझ रही है। दूसरी तरफ वहां की सत्ता है जो कट्टरपंथी ताकतों के साथ समझौता करके खुद को बचाने में लगी है। भारत अगर पूरी तरह सख्ती दिखाता है तो इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा और भारत ऐसा कभी नहीं चाहता। लेकिन अगर भारत ज्यादा नरमी दिखाता है तो सत्ता में बैठे लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। यही दुविधा इस पूरे मामले को और जटिल बना देती है। इसी बीच एक और खतरनाक पहलू सामने आता है। बांग्लादेश के भीतर सक्रिय वही तत्व जो पहले पाकिस्तान के इशारों पर काम करते थे, अब चीन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत दबाव बनाएगा तो चीन आकर सहारा देगा। लेकिन यह सोच भी एक भ्रम है, क्योंकि चीन निवेश करता है, दोस्ती नहीं। और जब फायदा खत्म होता है तो वह पीछे हट जाता है। यह बात अब बांग्लादेश के कुछ समझदार वर्ग को भी समझ आने लगी है। इसीलिए अंदर खाने विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भारत से दुश्मनी करके हासिल क्या हुआ। महंगाई बढ़ गई, निवेश रुक गया और देश की छवि दुनिया में खराब हो गई। यही सवाल यूनुस सरकार को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर जनता ने सच में सवाल पूछने शुरू कर दिए तो सत्ता बचाना मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही डर है जो उन्हें बार बार भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, यह एक संदेश है पूरे दक्षिण एशिया के लिए कि भारत अब अपनी उदारता का गलत इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत दोस्ती निभाता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। और यह संदेश जितनी जल्दी बांग्लादेश की सत्ता को समझ आ जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि परिणाम भी तय करता है। और दोस्तों, अब बात बिल्कुल साफ है कि यह पूरा मामला किसी एक बयान, किसी एक वीडियो या किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ी साजिश, एक बड़ा राजनीतिक खेल और एक बड़ी सच्चाई है जिसे अब दुनिया देख रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को यह समझ आ चुका है कि भारत को आंख दिखाना आसान है, लेकिन भारत के बिना चल पाना नामुमकिन है। आज जो सरकार भारत के सामने दोस्ती की बातें कर रही है, वही सरकार कल तक भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों को खुली छूट दे रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हालात ने उन्हें आईना दिखा दिया है।
भारत ने न तो बदले की भाषा बोली, न ही भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाया, लेकिन भारत ने यह जरूर दिखा दिया कि जब बात राष्ट्रीय हित की आती है तो भारत सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है और सही समय पर सही फैसला भी लेता है। अब सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, सवाल हम सबका है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसी खबरों को नजरअंदाज करेंगे या फिर अपने देश की आवाज को मजबूत करेंगे। क्योंकि सच यह है कि जब तक आप और हम जैसे लोग ऐसे मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सच दबाने की कोशिशें चलती रहेंगी। और इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने आनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि देश की आन बान शान की बात करने वाले प्लेटफॉर्म को मजबूत होना चाहिए, तो सिर्फ देखकर मत निकल जाइए। आप लोग नाच गाने और फालतू एंटरटेनमेंट की वीडियो को तो मिनटों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब कोई भारत के सम्मान की बात करता है तब हाथ रुक जाते हैं। याद रखिए, हमारी 93.5% ऑडियंस वीडियो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। अगर आप सच में भारत माता से प्यार करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह आवाज दबे नहीं। और हाँ, कमेंट में कम से कम इतना जरूर लिख दीजिए, भारत माता की जय, क्योंकि यही छोटा सा कमेंट हमें ताकत देता है आगे सच दिखाने की, आगे बिना डरे बोलने की। और इसी ताकत के साथ हम लगातार ऐसी ही खबरें आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह भारत की आवाज है।